करता हूँ कि आप बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया होंगे। चलो, तो आज के सेशन में हम देखेंगे डिफरेंस स्मॉल जी और कैपिटल जी का भीतर कौन कौन सा डिफरेंस है, ऐसी कौन सी अलग अलग डिफरेंस है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम डिफरेंस समझेंगे कि स्मॉल जी क्या होता है। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब स्मॉल जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी को कहते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो, पहला डिफरेंस हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला डिफरेंस है जिस जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी को इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होती है हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी इतनी वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू? स्मॉल जी की। इसकी स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो कैपिटल जी होता है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, इसकी कितनी होती है वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतनी इसका वैल्यू होती है। इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस इसमें है इसका यूनिट। हम यूनिट का डिफरेंस करते हैं एसआई यूनिट। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कौन सा? इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट हो गया। ये सेकंड डिफरेंस। यहाँ पे भी हम लिख देते उसका एसआई यूनिट, मतलब एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका सेकंड पॉइंट हो गया। एसआई यूनिट कौन सा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसका एसआई यूनिट कौन सा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो क्वांटिटी होती है स्मॉल जी, जो क्वांटिटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर। इज द स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो स्मॉल जी होता है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। हम यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट चेंज, इट इज चेंज। इट इज नॉट कांस्टेंट। हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है ये चेंज प्लेस टू प्लेस। और ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट हम लिखेंगे, इट इज डिपेंड्स ऑन shape, size and location। ये शेप, साइज और लोकेशन के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड रहती है। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी रहती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड्स किसके ऊपर होती है? ये शेप के ऊपर डिपेंड होती है, साइज के ऊपर डिपेंड होती है और लोकेशन के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड्स
डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये किसी के ऊपर भी इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं होती। और 6 नंबर का पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज जीरो, इट इज जीरो एट सेंटर, इट इज जीरो, इट इज जीरो एट द सेंटर। इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की, वो अर्थ के सेंटर में क्या होती है, जीरो। इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ द अर्थ। इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ में। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट जीरो एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सेंटर में क्या होता है, सेंटर में जीरो नहीं होता, और सेंटर में मतलब ये इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर में इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और ये अर्थ के सेंटर में इसकी वैल्यू पर कोई असर ही नहीं होता, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, मतलब डज नॉट चेंज। इट इज नॉट जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस तरह से हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस लिख दिया। हम यहाँ पे फिर से पढ़ ले सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एसआई यूनिट, और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज नॉट, इट इज ए कांस्टेंट होती, इट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब इसकी जी की जो वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, और जो कैपिटल जी होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब ये चेंज नहीं होती। 5th नंबर का इट इज डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड लोकेशन के ऊपर। 3 चीज़ों के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड रहती है, एक शेप, साइज और लोकेशन। और ये इट डज नॉट डिपेंड, किसी के ऊपर ही डिपेंड, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो शेप, साइज और लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती। लास्ट पॉइंट, इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब स्मॉल जो वैल्यू होती है वो सेंटर, अर्थ के सेंटर में जीरो हो जाती है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर में जीरो नहीं होती। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आई होप्स ये डिफरेंस आपके बहुत बहुत काम में आएगा। तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।